आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ध्यान देना, क्या करेंगे, यानी आपकी हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। यदि आप उनका सही से पालन करते हैं तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए, इस टॉपिक से पहले अपन पढ़ चुके हैं असंतुलित समीकरण व संतुलित समीकरण के बारे में। यदि आपको यह पता नहीं है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं व असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो आप इस वीडियो को पहले देखें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पश्चात आप ये वीडियो देखें। तो आपको देखें, आपके पास जैसे कोई समीकरण है, अपन बात करें कोई असंतुलित समीकरण लेते हैं। यहां पे जैसे अपन लेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन और यहां पे निर्माण हो रहा है H2O यानी जल। यदि इसकी भौतिक अवस्थाएं देखें तो H2 है, हाइड्रोजन गैस है तो गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैसीय है। और जल क्या है, लिक्विड अवस्था में। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित। अब इस वीडियो से पहले अपन ने इसी के बारे में चर्चा की है। तो आपको क्या देखना है कि जैसे अभिकारक है और उत्पाद है। अभिकारक में उपस्थित जो भी तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या अपने को इस साइड में लिखना है। जैसे तत्व कौन कौन से हैं, एक तो अपने पास हाइड्रोजन है, एक अपने पास क्या है, ऑक्सीजन है। और उत्पाद की तरफ भी अपने पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इनमें जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, हाइड्रोजन की कौन सी साइड में, अभिकारकों की, या यो कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, LHS में। तो यहाँ पे देखो अपने पास परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, हाइड्रोजन की कितनी है अपने पास 2 है, और ऑक्सीजन की कितनी है 1 है। यदि यहाँ पे अपने पास 2 होती तो अपन कह सकते थे कि ये समीकरण क्या है, संतुलित है। किंतु ये क्या है, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो समीकरण क्या है, असंतुलित है। अब इस वीडियो में ओनली अपन यही जानेंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करें। क्लियर? तो ध्यान से देखना, बहुत इजी वे में बताएंगे आपको। देखिए, इन अवस्थाओं को एक बार के लिए हटा देते हैं। आपको सबसे पहले यह करना है कि जो आपके पास समीकरण है उस समीकरण में अभिकारक व उत्पादों में जो भी यौगिक उपस्थित है या तत्व उपस्थित है उनके चारों ओर अपने को क्या करना है, बॉक्स बनाना है। क्या करना है, अपने को एक बॉक्स बना लेना है। यह आपको शुरुआत में करना है। यदि एग्जाम के समय ऐसा करते हो तो अच्छा नहीं होगा। आप वहां पे तो सीधा ही लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स बनाना है, दोनों साइड में अपन ने बॉक्स बना लिया। यह आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट ये है, और ध्यान दें कि बॉक्स बनाते वक्त आपको समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अभिकारकों में उपस्थित है जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या, और उत्पादों में उपस्थित जो भी यौगिक या क्या है तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या को अपनों को नोटिस करना है यानी लिखना है। जैसे अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या है, या यूं कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड किसका, समीकरण का। सेकंड और अपने को क्या करना है, उत्पादों में उपस्थित है तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है। क्या करना है आपको, एक सारणी बनानी है। संख्या। अब यहां पे अपने पास तत्व कौन कौन से हैं, तत्वों को यहां पे लिखना। इस समीकरण में तत्व कौन कौन से अपने पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
तो यहाँ पे आप लिखेंगे हाइड्रोजन और दूसरा अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, यानी परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है अपने पास, और ऑक्सीजन की क्या है अपने पास, 2 है। इधर अपने पास कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ पे 1 है। यह आपकी सारणी होगी। सेकंड पॉइंट में आपको यह करना है। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में यह करना है कि जिसमें अपने को क्या है, यानी जिसको बराबर करनी है संख्या को, उसको अपन क्या करेंगे, उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यदि अपन इस संख्या को 2 करनी है तो क्या करेंगे, तो अपन करेंगे इस 2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर 1 से, तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे ये 2 है पहले से, और 2 को 1 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। जैसे यहाँ पे अपने पास क्या, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन कितने है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने है, 1 है, किंतु करना क्या है अपने को, 2 करना है। तो ध्यान दें कि आपको हमेशा जो भी आपके पास यौगिक है या तत्व है, उसके बाईं ओर ही आपको संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं करना है जैसे H2 है यानी जल है और यहाँ पे आप 2 लगा दो, तो ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, यानी जो अपन जिसका पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं वो पदार्थ तो बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी यौगिक या तत्व है उसके बाईं साइड में अपने को क्या लगानी है, संख्या, यानी आपस में बराबर कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी अपने संख्या ली वो आपस में बराबर होंगी क्या। देखो अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कितनी संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। सही है क्या ये? अब आप बोलोगे कि हाँ बराबर इक्वल है ये संख्या, किंतु ध्यान दें अब हाइड्रोजन की संख्या क्या है, वो चेंज हो गई। कहां पे, जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, चलो सही बात है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, किंतु हाइड्रोजन की संख्या देखो कितनी होगी, कितनी होगी, हाइड्रोजन की संख्या देखो 2 पहले से है और 2 और कितनी होगी, 4। क्या होगी, 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए अपने को यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी करनी है, 4। तो 4 करने के लिए क्या कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई, जैसे इस प्रकार से। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2a 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, 2 है, और यहाँ पे 2 है, क्यों, मल्टीप्लाई में ही, क्रॉस में भी है, इसके साथ भी 2 है और इसके साथ भी 2 है। अब ये समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित। समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित। समीकरण संतुलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हिट एंड ट्रायल विधि किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि, या इसको क्या बोलते हैं, अनुमान विधि। क्या बोलते हैं, अनुमान विधि भी कहते हैं। इस तरीके से आपको समीकरण को संतुलित करना है। दूसरा एग्जांपल लें, देखें यहां पे, देखिए अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया का निर्माण। आपको देखिए एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अमोनिया का निर्माण का समीकरण लिखिए, या जल के निर्माण का समीकरण लिखिए। तो पहले अपन ने जल का निर्माण किया था, वो क्या है, जल का समीकरण। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया के निर्माण को अपन यो भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजनीकरण। जब नाइट्रोजन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया का। यदि भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, अमोनिया भी क्या है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अपने को समीकरण संतुलित है या असंतुलित। तो संतुलित समीकरण व असंतुलित समीकरण की पहचान किस तरीके से करेंगे, तो आपको ध्यान ये देना है कि अभिकारकों में उपस्थित है तत्वों के परमाणुओं की संख्या वह उत्पादों में उपस्थित है
तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि आपस में बराबर है तो समीकरण क्या कहलाएगा? संतुलित। यदि बराबर नहीं है तो असंतुलित। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है अपने पास, एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो आपस में बराबर या नहीं है, तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि ये संतुलित समीकरण नहीं है, यानी असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करें, यह आपको अच्छे से बताया है। सबसे पहला आपका पॉइंट होगा कि अपने को समीकरण में क्या बनाने हैं? बॉक्स। और बॉक्स बनाते वक्त क्या नहीं करना है आपको? समीकरण में कोई भी परिवर्तन। सेकंड पॉइंट आपका यह है कि आपको सारणी बनानी है, किनकी? अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की और उत्पादों में उपस्थित तत्वों की। तो यहाँ पे अपने पास तत्व कौन कौन से हैं? एक अपने पास हाइड्रोजन है, एक अपने पास नाइट्रोजन है। यहाँ पे अभिकारकों में उपस्थित है तत्वों के परमाणुओं की संख्या, या यो भी कह सकते हो कि LHS है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी? समीकरण की। और दूसरा आपको क्या करना है, यानी उत्पादों में उपस्थित RHS, राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है और नाइट्रोजन की कितनी है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है अपने पास? 3 है और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। सेकंड में आपको ये करना है। देखिए यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आपको सीधा करना है, ऐसा नहीं करना है, अन्यथा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि आपको स्पष्ट रूप से पूछे कि समीकरण को संतुलित कीजिए, यानी 3 नंबर या 2 मार्क्स का आता, तो आपको ऐसे करके बताना है। अब आगे क्या करना है आपको? अब थर्ड पॉइंट में आपको ये लिखना है कि सबसे पहले अपन उस तत्व को या उस यौगिक को संतुलित करेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी? सबसे अधिक। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या किसकी अधिक है? यहाँ पे हाइड्रोजन की है। किसमें? उत्पादों में। यानी अमोनिया जो यौगिक है इसकी क्या संख्या? अधिक है। तो अपन इसको संतुलित करेंगे। अब बताओ अभिकारक और उत्पाद की संख्या अपने को आपस में बराबर करनी है, तो अपन क्या करें? तो देखो ऐसे कर दे क्या, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यदि ऐसे कर देते हैं तो परमाणु यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पे 6। परमाणु की संख्या आपस में क्या होगी? बराबर। चलो करते हैं सही। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया अपने? 2 से। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? 2। आपको बताया था कि यौगिक या तत्वों के हमेशा बाईं साइड में ही अपने को संख्या लिखनी है, और इधर इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? हाइड्रोजन को 3 से। तो यहाँ पे अपन 3H2 लगा देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगी। अब देखते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। नाइट्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी? अब 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यानी नाइट्रोजन के है 2 मल्टीप्लाई और हाइड्रोजन के भी है। तो हाइड्रोजन की संख्या तो क्या होगी? 3 2 6 और नाइट्रोजन की 2। तो यहाँ पे 2 आपस में क्या है? बराबर है। यदि आपस में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उस समीकरण को अपन क्या कह सकते हैं? संतुलित समीकरण। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिट एंड ट्रायल विधि। और हिट एंड ट्रायल विधि को दूसरी विधि के किस नाम से जानते हैं? अनुमान विधि। यदि बच्चों आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो बना पाए। थैंक यू।